हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं एक्टिवेशन फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम परसेप्ट्रॉन और उसके टाइप डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। तो बेसिकली जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है, ठीक है, वो ये डिसाइड करने के लिए यूज होता है कि स्पेसिफिक न्यूरॉन्स जो है वो जो स्पेसिफिक न्यूरॉन है वो एक्टिवेट रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर उसका जो आउटपुट है वो आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। ये डिसाइड करने के लिए हम एक्टिवेशन फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली कंसेप्ट कुछ इस तरीके से होता है। सपोज एक न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है और इधर है। बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है, कुछ इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, वेट आता है और एक इनपुट होता है। वेट आता है और इनपुट एक्स होता है, वेट होता है और इनपुट एक्स होता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सम करते हैं। मतलब हम कैसे करेंगे, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3। तो ये आउट और ये सम होकर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर आउटपुट बन जाएगा सपोज y। तो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, और वो क्या करेगा, वो स्पाइक वैल्यू को चेक करेगा स्पाइक वैल्यू क्या है, और उसके बेसिस पे उसे कन्वर्ट कर देगा एक नंबर में या एक स्पेसिफिक फॉर्म में। और वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आउटपुट होगा जिसको हम बोलेंगे वाई कैप। ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन करता है। तो ये वैल्यू अगर स्पाइक वैल्यू जीरो हो जाती है, इसका मतलब क्या होगा, ये न्यूरॉन्स जो है ऑफ हो चुका है, इसका आगे इनपुट नहीं जाता, अभी तो ये जीरो हो गया, या स्पेसिफिक इसका कुछ नंबर हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन वर्क करता है। कुछ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक और कंसेप्ट होता है एक्टिवेशन फंक्शन का, नॉन लीनियरिटी प्रोवाइड कराना। मतलब जो इनपुट्स हैं दिए हैं वो इनडायरेक्टली हमारे आउटपुट से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं वो भी एक्टिवेशन फंक्शन ही डिसाइड करता है। एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू ही हम उसको कह सकते हैं कि इनपुट का इम्पैक्ट जो है लास्ट वाले न्यूरॉन्स पर भी क्या पड़ेगा, वो भी हमारे एक्टिवेशन फंक्शन से ही डिसाइड होता है। देखते हैं, तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है क्या, 1/e की पावर x प्लस 1, ठीक है। ई की पावर माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होता है, सिग्मोइड होता है, ठीक है। मतलब जो भी एक्स की वैल्यू, या फिर मैंने यहाँ वाई लिखा था, आप ये समझ लो यहाँ पे जो भी आउटपुट है, ठीक है, वो जो भी आउटपुट की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारे एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब जो सिग्मोइड फंक्शन होता है बेसिकली ये क्या करता है, तो इसका जो थ्रेशोल्ड होता है, हम कह सकते हैं इसका जो थ्रेशोल्ड सेट होता है वो 0.5 पे होता है, और इसका जो फंक्शन का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे कह सकते हैं ये हमारा थ्रेशोल्ड है। तो इस फंक्शन की जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू 0.5 से एबव है तो हम आउटपुट मानेंगे 1, और उससे नीचे है तो हम आउटपुट क्या मानेंगे, 0। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है वो फाइनली किसी न्यूरॉन्स, ये मान के भैया हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स से आगे जो आउटपुट जा रहा है वो 0 जो है जाएगा या 1 जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड डिसाइड करेगा। अगर इसका रिजल्ट 0.5 से ज्यादा आता है इसका रिजल्ट, तो वो बोलेगा कि आगे क्या जाएगा, आगे 1 जाएगा। और अगर इसका 0.5 से कम आ जाए तो बोलेगा आगे क्या जाएगा, 0 जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसकी रेंज जो है वो क्या होती है, उसकी रेंज जो है वो 0 और 1 होती है, या 0 1 के बीच में आती है, ठीक। 0 to 1 होती है। अब बात करते हैं हम 10h फंक्शन की, ठीक है। तो 10h फंक्शन हमारा क्या होता है बेसिकली, अगर हम 10h फंक्शन की बात करें तो 10h फंक्शन जो है हम कह सकते हैं कि इसकी, अगर हम इसका फंक्शन लिखें तो टेंस फंक्शन बहुत कुछ सिग्मोइड जैसा ही होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसको हम हाइपरबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं। 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x हो जाता है, ठीक है। और -1 ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 10h फंक्शन होता है। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और 0 होते हुए जाएगा, ये इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है। ये -1 से 1, इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी हम रेंज की बात करें तो -1 to 1 होती है, ठीक है। -1 से 1 होती है। और इसमें भी कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी, सपोज ये 0 है, ठीक है। तो 0 के ऊपर अगर ये 0 है ना, तो अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 की बात करें, कोई वैल्यू अगर 0 से एबव है तो वो उसको 1 पास कर देता है, आगे 1 ट्रांसफर कर देता है, और अगर माइनस, और अगर 0 से नीचे है तो उसको -1 ट्रांसफर कर देता है। तो ये हमारा 10h फंक्शन बेसिकली यूज होता है, ठीक है। बात करते हैं रेलू की। तो रेलू हमारा क्या होता है, तो अगर हम रेलू की बात करें, ठीक है, तो 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। तो अगर मैं रेलू की बात करूँ
ठीक है। तो रेलू फंक्शन जो है ये सिंपली हमारा क्या होता है, इसकी अगर हम कहें तो सिंपल इस तरीके से काम करता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल हो जाता है हमारा क्या, मैक्स जो भी हाईएस्ट वैल्यू हुई कौन, 0 और एक्स में से। ये सिंपली ट्रांसफर करता है डेटा को, जो भी इनपुट आएगा उसे ही आगे फॉरवर्ड कर देगा, ये हमारा वैल्यू करता है। ठीक है। अगर उस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वही इनपुट एज इट इज पास हो जाएगा, और अगर एक्स से नीचे होगी, 0 से कम होगी, तो फिर क्या होगा, तो आगे 0 पास होगा। मतलब इसकी रेंज जो है हम कह सकते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। एक्स की वैल्यू जो भी होगी वो भी आगे नंबर जाएगा। इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट होती है। और ये क्या करता है, ये 0 से स्टार्ट करता है, मतलब अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो आगे 0 फॉरवर्ड करेगा, माइनस नेगेटिव वैल्यू पास नहीं करता है, 0 फॉरवर्ड करेगा। और अगर 0 से ग्रेटर देन है तो जो भी एक्स की वैल्यू है उसी को फॉरवर्ड कर देगा। ये हमारा वैल्यू फंक्शन वर्क करता है। ठीक है। तो अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है, सिंपल सीधा स्ट्रेट लाइन, जो भी एक्स की वैल्यू है वही आगे फॉरवर्ड होती जाएगी, और स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन बेसिकली ये जो है ये हमारा प्रोबेबिलिटी पे डिसाइड करता है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है स्पेसिफिक जो भी इनपुट है वो कितनी प्रोबेबिलिटी है उस इनपुट की, ये प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करता है हमारा सॉफ्ट मैक्स फंक्शन। ठीक है। इसका जो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से। ठीक है। वन, तो हर एक क्लास, तो ये जो हमारा सिग्मोइड फंक्शन है, या हमारा टेनएस फंक्शन है, या हमारा रेलू फंक्शन है, ये सारे फंक्शन जो है हम कह सकते हैं ये सिग्मोइड या 10H, ये हमारे कैसे होते हैं, ये बाइनरी या टू क्लास पे वर्क करते हैं। जो हमारा आउटपुट होता है टू क्लासेस के फॉर्म में होता है, जो डेटा सेट, या फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है, तब हम इनका यूज करते हैं। लेकिन सॉफ्ट मैक्स कब, जब हम क्या हो, हमारे पास कैसा डेटा हो, मोर देन वन, मोर देन टू क्लासेस हमारे पास, तो हम वहाँ पे सॉफ्ट मैक्स यूज करते हैं। सॉफ्ट मैक्स एक्चुअली करता क्या है, हर एक क्लास के रिस्पेक्ट में, सपोज C1, C2, C3, तो हर एक क्लास के रिस्पेक्ट में ये प्रोबेबिलिटी देता है। सपोज 0.5, 0.6, 0.2, तो जिस क्लास के रिस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी, हम उस पर्टिकुलर इंस्टांस को उस क्लास का एलिमेंट मानेंगे। ये हमारा क्या करता है, सॉफ्ट मैक्स फंक्शन काम करता है। अदर्स में क्या होता है, अदर्स में सीधे हमारे पास दो ही क्लास होती है, या तो 0 या 1। ठीक है। तो अदर्स में अगर हम बात करें तो अदर्स में हमारे पास सिर्फ दो ही टाइप की क्लासें हो रही हैं, या तो 0 है या 1 है। ठीक है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो अदर्स में हमारे पास सिर्फ दो ही क्लास हैं, या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी। तो अगर इनपुट, अगर एक्स की वैल्यू जो हमारा इनपुट है वो उसको हम चेक करेंगे कि वो लेस देन है ग्रेटर देन है। अगर लेस देन होता है स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से, तो हम उसे बोल देते हैं कि वो 0 आगे पास करेगा, मतलब क्लास 0 से बिलोंग कर रहा है। और अगर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से हाई होता है तो हम कह देते हैं कि वो क्लास 1 में बिलोंग कर रहा है। जबकि सॉफ्टवेयर फंक्शन में ऐसा नहीं है, उसमें हम बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आएगा कैसे हम एक्टिवेशन फंक्शन से डील करते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन बन गया, उसे दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।